हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कुछ बच्चों की या कुछ और जो दूसरे लोग हैं जो बेचारे किसी कारणवश हिंदी नहीं सीख पाए, उनका मेरे पास कमेंट आया था कि हमें भी हिंदी सीखनी है शुरू से आखिर तक। हम हिंदी पढ़ना और लिखना चाहते हैं और मेरे पास आया था ये कमेंट, तो मुझे लगा मुझे उन लोगों की, उन बच्चों की सहायता करनी चाहिए जो हिंदी में अपनी रुचि रखते हैं। तो चलिए आज हम शुरू से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है जैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसके जो आधारभूत जानकारी है उसमें जो शुरुआत में हमें क्या क्या सिखाया जाता है, आज उसी के बारे में हम सीखेंगे। हिंदी की ये हमारी सीखने की पहली क्लास रहने वाली है। अगर आपका आसपास वाला और भी कोई बच्चा, और भी कोई आपका भाई बंधु हिंदी भाषा बोलना लिखना सीखना चाहता है तो आप उसे बता सकते हैं और इस पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हिंदी सीखने से पहले आप देखिए, हम सीखेंगे आज हिंदी की वर्णमाला। यानी कि कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो वो शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों से बनकर मिलता है। और उन वर्णों के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से हम शब्द बना पाएं। तो इन वर्णों को जब हम जान जाएंगे तो उसके बाद हम मात्राएं सीखेंगे। मात्राएं सीखने के बाद कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है ये हम जानेंगे। और मात्राएं सीखने के बाद हम किसी भी शब्द को लिख भी सकते हैं और आराम से बोल भी सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदी की वर्णमाला। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर हिंदी के में दो तरह के वर्ण मिलते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहले देखिए मैंने स्वर लिख दिए हैं। अब इनका उच्चारण करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इसके उच्चारण में अब देखिए आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये अलग अलग वर्ण हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए बोलते हैं। इसको आ, ई। कई जगह पर इसको छोटी ई और इसको बड़ी ई से जाना जाता है, लेकिन आप उसको छोड़िए, इसको आप बोलेंगे ई। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में इससे ज्यादा समय लगता है। ठीक इसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे? ऊ। इसके उच्चारण में कम समय लेना है और इसके उच्चारण में ज्यादा समय। ठीक है, ये क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। तो इसका उच्चारण हम जान चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमने जान लिया कि हम सबसे पहले जब हिंदी सीखते हैं तो उसमें हम हिंदी की वर्णमाला में क्या सीखेंगे? स्वर सीखेंगे। तो हमने ये ऐ से लेकर औ तक स्वर जान लिए हैं, इनको समझ भी लिया है और इनका उच्चारण भी सीख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस तरह से वीडियो को फिर से चलाकर देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्वर हमने कितने जाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो स्वर की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई हमारी? 11। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, स्वर हो गए हमारे टोटल 11 स्वर जान चुके। अब उसके देखिए आगे अंग अ है। अगले जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर अंग अ है। इसका उच्चारण क्या है? अंग और इसका अ है। ये दोनों स्वरों में लिखे गए हैं लेकिन ये स्वर नहीं है, इनका अलग से नाम दिया गया है जिसको कहते हैं अयोगवाह। ठीक है, और प्लस ये 2 कर देंगे हम। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें इस तरह से कुल 13 स्वर के बारे में, या 13 वर्णों के बारे में हमने जान लिया है। तो पहले हमने क्या जाना है? स्वर जाना है। स्वरों को कैसे लिखा जाता है ये देखा है, और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनको कैसे बोला जाता है ये भी हम जान गए हैं। ठीक है, इनको एक बार फिर से देखो। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है,
अब देखिए जो स्वर हैं वो हम जान तो चुके हैं, उसको बोलना भी आ गया है और लिखना भी आ गया है। उसके बाद क्या करना है, जो स्वर हैं इन स्वरों को हम सीधे प्रयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि इन स्वरों की एक पहचान होती है जिसको मात्रा कहते हैं, एक निशानी होती है जिसको मात्रा कहते हैं। तो हम किसी भी स्वर का प्रयोग उसकी मात्रा के रूप में ही करते हैं। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उस पर मात्रा लगाई जाती है, न कि स्वर लगाया जाता हो। तो देखिए ए स्वर लिख दिया, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा देखिए इस तरह से होती है, छोटी ई की मात्रा ये होगी, बड़ी ई की इस तरह की होती है, छोटे ऊ की इस तरह है, बड़े ऊ की इस तरह से। री की मात्रा ये है, ए की, आई की, ओ की और औ की। और इसके बाद अंग की मात्रा कैसे होती है, ये होती है बिंदु की तरह। अह की मात्रा 2 बिंदु होते हैं आड़े तिरछे रूप में। अब ये मात्राएं आपको अच्छे से इसकी पहचान करनी होगी कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है। ठीक है, अब ये स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में जान लेने के बाद अब हम जानने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्यों जानने जरूरी हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों को ही हम बोलते हैं और लिखते हैं। तो हिंदी की पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें स्वर और व्यंजन को जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए हम स्वर जान चुके हैं, ठीक इसी प्रकार अब आगे क्या है, दूसरा पार्ट है, दूसरा इसमें क्या लिखा गया है, व्यंजन। व्यंजन देखिए, व्यंजन देखिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे। देखिए व्यंजन जैसे मैंने यह लिख रखा है, तो आप उसको ये जानना होगा आपको कि क, ये क लिख रही हूं और इसमें क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो जब हम इसको बोलते हैं जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क के साथ क्या आना चाहिए, किसकी आवाज आनी चाहिए, ए की। ठीक है, चलिए अब इसका उच्चारण करते हैं। इसको पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अड़। अगली लाइन च, छ, ज, झ, य। ये क्या है, य। अगली लाइन है ट, ठ, ड, ढ, अण। अगली लाइन है त, थ, द, ध, न। अगली है प, फ, ब, भ, म। अगली लाइन देखिए य, र, ल, व। स, स, है। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो देखिए हमने कैसे शुरुआत की थी व्यंजन सीखने की, और व्यंजनों का उच्चारण भी किया, व्यंजनों को बोला भी है, कैसे लेकर स्र तक। अब देखिए हमारे जो ये व्यंजन हैं, स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए हैं। जहां हमने ये देखा था कि स्वर में हमने 11 स्वर किए थे, 11 स्वर और 2 क्या किए थे, अयोगवा। 13 वर्ण हम पहले जान चुके हैं। अब जो वर्ण हैं वो कितने जाने हमने, उनकी संख्या देखिए कौन कौन से हो गए। अब देखिए हमने क से लेकर प तक 5 वर्ग जान लिए। क वर्ग है, ये च वर्ग है, क से लेकर म तक। तो ये कितने हो गए, ये तो हो गए 25 और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब 37 ये हो गए हमारे, कितने हो गए 37 इतना हो गया। और पहले कितने थे, 13 थे। ठीक है, उसके बाद 2 और देखिए, जो हमारा ट वर्ग हमने पढ़ा था, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें 2 वर्ण और आ गए हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन क्यों होता है, ये आप जब इसकी वर्णमाला को अच्छे से सीख जाओगे और आगे टॉपिक होगा उसमें आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। जैसे ये इनके नीचे बिंदु नहीं है और इनके नीचे क्या है, बिंदु है, इन दोनों में अंतर यही है। तो 2 ये और लिख देती हूँ इसमें। तो कुल मिलाकर हमारी जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हो गए, 52 वर्ण हो गए। ठीक है, 52 वर्ण कौन कौन से, स्टार्टिंग में हमने क्या जाना था, 52 वर्ण में क्या क्या है। 52 वर्ण में ऐसे लेकर औ तक 11 तो क्या है, स्वर हैं। 2 क्या है, अंग अ है, अयोगवा है। तो 13 हो गए कुल वर्ण। और उसके बाद क्या जाना था, जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक जाना हमने, क से लेकर स्र तक।
क से लेकर श्र तक ये कितने हो गए, 37 हो गए, और ऊपर 13 हो गए थे, और 2 ये क्या जोड़ दिए इसमें, अयोग हुआ, 2 जोड़ दिए द्विगुण व्यंजन। तो आज हमने क्या जाना है कि हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। जब हिंदी बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वरों को जानना है, स्वर कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, और उसके बाद उनकी मात्राएं कैसी कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद क्या जानते हैं, व्यंजन जानते हैं। व्यंजनों को स्वर और व्यंजन को जानना जरूरी है, क्योंकि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि शब्दों को ही हम बोलते हैं और शब्दों को ही हम लिखते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, यानी कि हिंदी पढ़ना लिखना हमें आ गया है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आज के अगली जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम करेंगे जो हमने मात्राएं जानी थी, यानी कि ए की मात्रा ये है, आ की ये है, ई की इस तरह की होती है, बड़ी ई कह सकते हैं, या ई कहेंगे, इसकी मात्रा इस तरह होगी। तो जितने भी स्वरों की मात्राएं हैं इनको हम व्यंजनों के ऊपर किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, यानी व्यंजनों के ऊपर लिख करके वो क्या वर्ण बनता है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में डालकर जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना, ताकि वो भी हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।